जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में जो इलेक्शन इंतखाबात जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो 18वें इस लोकसभा इंतखाबात में कुछ इंकशाफात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से हुए हैं। इसमें एक इंकशाफ ये हुआ है कि साल 1991 के बाद से अभी तक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग इन पर ट्रस्ट करना जो है वो छोड़ चुके हैं, इन पे अब कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक डेटा कंपाइल किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि जब मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनका ये जो तादाद थी, जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था, लेकिन जो आगे आते गए, वक्त गुजरता गया, तो इन कैंडिडेट्स की जो तादाद है उसका ग्राफ भी गिरता हुआ नज़र आया। और 1991 की बात करें तो उसमें सिर्फ 6% जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो इलेक्शन में उतरे। वहीं अगर हम 1957 की बात करें तो उसमें सिर्फ 8% जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन में खड़े हुए, और 2019 के आते आते ये ग्राफ गिरकर 0.11% जो है वो बाकी रह गया। अब आपको बताती हूँ कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कौन से होते हैं। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो होते हैं जो आज़ादाना तौर पर लड़ते हैं, और ये वो कैंडिडेट्स होते हैं, वो उम्मीदवार होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिकॉग्नाइज नहीं होते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होते। ये अपनी खुद मुख्तारी के तौर पर जो है इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शंस में खड़े होते हैं और लड़ते हैं। अब आपको बताती हूँ कि फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे 1951 से 52 तक, तो उसमें 533 इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन्होंने हिस्सा लिया था, और उनमें से सिर्फ 37 ऐसे उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि जीते थे। वहीं इलेक्शन कमीशन की कुछ जो हम कहें कि इंस्ट्रक्शंस और कुछ गाइडलाइंस हैं, या उस डेटे के मुताबिक जो कैंडिडेट्स यानी कि इन इलेक्शंस में 1/6 टोटल पोल जो होते हैं उसमें अपनी कारकर्दगी या अपना वोट नहीं बना पाते हैं, तो उनका जो डिपॉजिट होता है वो ट्रेजरी में वापस चला जाता है। यानी कि अगर उनकी 1/6 हम टोटल वोट पोल देखें तो उसके डिपॉजिट के हिसाब से ये बनता है 50%। अगर 50% से कम इनका वोट पोल हुआ होता है तो ऐसे में इनका जो नॉमिनेशन फॉर्म भरते वक्त जो इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो ट्रेजरी में चला जाता है। तो आपको बताऊं तो जब 1991 में ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए, उसमें उस वक्त जो इसका अमाउंट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट था, वो एक जनरल उम्मीदवार के लिए यानी कि जनरल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के लिए सिर्फ 500 था, और वहीं पर SC ST का कोटा वहीं पे भी था। SC ST से कम्युनिटी से जो भी आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते थे वो अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म थे वो सिर्फ 250 में भरते थे। वहीं पर अगर हम देखें तो ये जो सम था ये इंक्रीज़, ये बढ़ते बढ़ते ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते आज के दौर में अगर हम देखें तो इसका जो नॉमिनेशन फॉर्म का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 25,000 जनरल कैंडिडेट के लिए है, और वहीं SC ST कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते, उनका ये जो सम बनता है ये 12,000 के करीब बनता है। वहीं अगर हम 1957 की बात करें, उसमें जो था लोकसभा इलेक्शन में 42 जो थे वो उम्मीदवार जो है इसमें जीते थे, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। लेकिन हम बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई नई जमातें अमल में आ रही हैं, तो ऐसे में लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी टूटता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं इन पर लोग ट्रस्ट करना भी कम कर देते हैं। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो तज्ज़िया निगार होते हैं पॉलिटिकल, उनका ये मानना है कि ये इस वजह से ये ग्राफ नीचे गिर रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं अब जीतना इनका जो कम हो गया है वो इस वजह से हो गया है कि क्योंकि लोग इन पर यकीन नहीं करते हैं, ये जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं इन पर यकीन नहीं करते हैं। इसकी वजह ये रहती है कि
या तो ये आज़ाद उम्मीदवार खड़े तब होते हैं जब कोई किसी, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी से इनको मैंडेट नहीं मिलता, तब ये आज़ाद जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने राइवलरी, अपने जो मुखालिफिन हैं या अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो हैं खड़ा करती हैं, इन्हें प्लांट करती हैं, और जिसके बाद ये माना जाता है कि इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ज़रिए वो वोट जो हैं उनके तोड़ सकते हैं। और कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये मोटिव होता है कि वो बारगेनिंग पोजीशन पे आ जाएंगे अगर वो जीत जाएंगे। तो ऐसे में लोग जब इनको इस तरीके से देखते हैं, अगर एक बार कोई इंसान, कोई लीडर जो है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाता है, आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, तो लोग उस पर ट्रस्ट करके उसको वोट देते हैं, उसको जितवाते हैं, और बाद में वही आज़ाद उम्मीदवार किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जिससे इनका भरोसा टूट जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है इसका ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उन पर भरोसा कम करते हुए लोग इन्हें अब वोट भी नहीं डालते हैं।